वेलकम फ्रेंड्स। तो मैं आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी आपसे सीसेट के डिबेटेबल आंसर्स की, और मैंने कोशिश की थी कि सोर्स के साथ हम आंसर्स को ढूंढें। मे बी कुछ करेक्ट होंगे, कुछ गलत होंगे, लेट्स सी। बट जो मेन पॉइंट है, क्योंकि प्रीलिम्स हो चुका है, मोर देन 15 डेज गुजर चुके हैं, एंड विद इन ए वीक हम रिजल्ट को भी देख सकते हैं। तो रिजल्ट के बाद हम सब लोग मेंस में तैयारी में लग ही जाएंगे, काफ़ी लोग लग चुके होंगे। तो मेरा जो इस वीडियो का जो एक एम है बनाने का, वो है जो एक टॉपिक है आपकी GS1 में, सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, उस टॉपिक को लेके कि इंडियन सोसाइटी किस प्रकार एक बड़ा पार्ट प्ले करता है आपकी GS1 में। और इसीलिए मैंने एक पॉइंट लिखा है नीचे, द मिसिंग ट्रिक। आप जानते भी होंगे, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है या जिन्होंने पहली बार देना जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऑब्ज़र्व किया होगा कि मोस्टली स्टूडेंट्स के मार्क्स GS1 में कम होते हैं, एक्सेप्ट दोज जिनका सब्जेक्ट ऑप्शनल हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो। अदरवाइज आप पाएंगे कि GS1 में लोग ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते। तो उस GS में स्कोर ना कर पाने का, स्पेशली हम GS1 की बात करें, तो उसमें दिक्कत होती है टॉपिक इंडियन सोसाइटी। तो अगर आप इस सोसाइटी के टॉपिक को तैयार करके जाएं, तो आप मान के चलें आपका स्कोर 100 क्रॉस होगा। ये बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन है स्मॉल टॉपिक्स, लेकिन बड़ा रोल है। वही टॉपिक हमारा आज हम इस चर्चा की हम बात करें, जो हमारा डिस्कशन है वो इसी पे है, रोल ऑफ सोसाइटी इन GS1। तो मैं यूपीएससी मॉन्क फिर से आपका वेलकम करता हूँ कि क्या बात है। जो मेरा जो पॉइंट है कि क्यों हम सोसाइटी को मैं इतना इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी था। जब मैंने अटेम्प्ट दिया पहला, तो मेरे मार्क्स GS1 में अराउंड 80 की लाइन में आया करते थे। लेकिन जब मैंने इस पार्ट को तैयार किया, सोसाइटी वाले पार्ट को, तो आई गेट 100+। सो अगर आपको भी 100+ हम जाना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? पहली अगर हम बात करें तो GS1 में सिलेबस में है क्या। अगर हम GS1 के सिलेबस की बात करें, तो उसमें आपका मॉडर्न हिस्ट्री आता है। मॉडर्न हिस्ट्री के साथ हम बात करें तो आर्ट एंड कल्चर आता है। अब ना मॉडर्न हिस्ट्री तो चलो सिंपल एस्पेक्ट आप पढ़ के भी जाते होंगे ना। आर्ट एंड कल्चर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और आप क्वेश्चन देखेंगे तो एक 10 मार्क्स में आता है, एक 15 मार्क्स में आता है, मीन मैक्सिमम 25 मार्क्स का आता है। लेकिन 25 मार्क्स के पढ़ने के लिए आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, और नंबर तब भी आपके वही आते हैं उसमें जो एवरेज लोगों के आते हैं। देन वर्ल्ड हिस्ट्री, ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है और आपको आएगा तो बनेगा, लेकिन इसमें भी क्या होगी, एवरेज मार्किंग होगी। तो फिर बचता है आपका ज्योग्राफी या कुछ करंट के एस्पेक्ट्स। तो उन सब में हम ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको स्कोर करना हो तो मोर, जहाँ पे कम एफर्ट में मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं, तो वो आपका सोसाइटी का टॉपिक है। अब मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? सबसे पहली बात, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। आप पेपर देख लीजिए 2013, 14, 15, 16, हार्डली कभी ऐसा क्वेश्चन आया हो जो बहुत डिफ़िकल्ट पूछा हो सोसाइटी में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। इवन दिस ईयर मेंस में क्वेश्चन था कि बड़ा सा सिंपल क्वेश्चन था उनकी साइड से कि क्यों बोलते हैं इंडिया को सब कॉन्टिनेंट, है ना, और किन वैल्यूज़ पे इंडिया टिका हुआ है। ऐसे क्वेश्चन से जो बहुत सिंपल होते हैं। दूसरी बड़ी बात, कुछ भी हो जाए 50 मार्क्स से कम कभी क्वेश्चन नहीं आते। मीन्स मिनिमम यू विल गेट 2 क्वेश्चन ऑफ 10 मार्क्स एंड 2 क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स, मतलब 50 नंबर का क्वेश्चन आएगा कम से कम। और सिलेबस कितना है? सिलेबस बहुत छोटा है। अगर आप गिन के सिलेबस देखेंगे तो हार्डली 8 से 9 टॉपिक में पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाता है। और जितने में अगर आप आर्ट एंड कल्चर पूरा पढ़ने जाएंगे, उतने में सोसाइटी ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आप डेली भी पढ़ते हैं, डेली में इसको कवर करते हैं, तो आप मान के चलिए मैक्सिमम 2 डेज में आप पूरा पढ़ सकते हैं इसको। तो टाइम बहुत कम लगता है और आपका आउटपुट ज़्यादा है। और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लिए आपने, या देख भी लिए, उन टॉपिक्स को लिख भी लिया, तो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। इसी साल जो क्वेश्चन था आपका, जो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि वो कौन सी वैल्यूज है जो इंडिया को बनाए रखे है, वो पहले भी पूछ चुका है। वो एक टिपिकल क्वेश्चन है इंडियन सोसाइटी के फीचर्स का। दूसरा क्वेश्चन, वाई इंडिया इज सब कॉन्टिनेंट, तो यू हैव टू राइट डाइवर्सिटी। तो क्वेश्चन बहुत टफ वहाँ भी नहीं आया है। तो बड़ा सा सिंपल टॉपिक है, आप इसको रिलेट कर सकते हैं पास्ट ईयर से। और कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज़ रिपीट हुए हैं।
दूसरा हाई स्कोरिंग। हाई स्कोरिंग क्यों है? क्योंकि अगर आपने इन क्वेश्चंस को लिख लिया, इन टॉपिक्स को आपने लिख के देख लिया, तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन घुमाते नहीं हैं, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही आते हैं। तो अगर आप 10 मार्क्स को लिख रहे हैं तो आप 10 में से 5 लाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और 10 में से 5 लाना एक बड़ी बात है। मीन्स अगर 50 नंबर क्वेश्चन अगर आ रहा है तो यू कैन गेट 25 to 30 मार्क्स इन दैट। तो 30 से 25 मार्क्स आप ला सकते हैं 50 में से। तो ये एक बड़ा स्कोरिंग है जो आपके जीएस के स्कोर को बढ़ा सकता है। इसलिए ये मैं बात करता हूँ सोसाइटी इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। देन टाइम इतना लगता नहीं, मैंने सिर्फ कहा कि आप अगर आप डेली भी पढ़ें इसको तो आप 2 दिन में पूरा टॉपिक कवर कर सकते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है। और तीसरा ये है, ये करंट से लिंक हो जाता है। मतलब एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें तो हम सोसाइटी तो हम देख ही रहे हैं जो इवॉल्व हो रहा है, तो करंट के एग्जाम्पल आप डाल सकते हैं। चाहे आप लव जिहाद का मैटर ले लें, मैरिज कन्वर्जन की बात हो जाए, ये आपका कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो जाए, सो मैनी टॉपिक्स जो करंट में होते हैं हम उनको लिंक कर सकते हैं। लाइक इसी साल एक क्वेश्चन आया था ट्राइबल नॉलेज सिस्टम का, तो आप उनको ईजिली लिंक कर सकते थे जो आप करंट में देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज से लेके सब कुछ। तो ये ईजिली लिंक हो सकता है, तो यू कैन गेट मच हायर मार्क्स। तो इसीलिए अगर आप इस वाले पोर्शन को तैयार करेंगे तो बहुत कम टाइम होगा, उतने ही कम टाइम में आप इसको स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए सोसाइटी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो नाउ अगर इतना इम्पोर्टेंट है तो फिर लोग तैयार क्यों नहीं करते? फ्लोज क्या है? सबसे बड़ा फ्लोज है नेग्लेक्टेड टॉपिक। मतलब आप बहुत सारे लोगों को सुनेंगे या खुद भी पाएंगे इसको पढ़ाया नहीं जाता, और लोग क्या करते हैं, ये तो करंट से ही हो जाएगा, करंट से पढ़ेंगे तो करंट से ही हो जाएगा। हो जाता है करंट से, लेकिन वो स्कोर लाना वो मुश्किल होता है। तो अगर आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे, आपने सिलेक्टेड टॉपिक्स अपने नोट में लिख लिए, स्टैटिक लाइक इंडियन सोसाइटी के फीचर्स आपको पता हो, आपने करंट के एग्जाम्पल कोट कर दिए, योर आंसर इज सफिशिएंट, आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे इतने में। तो इसलिए बेहतर होता है इसको नेगलेक्ट ना करते हुए इनको लिख लिया जाए, इनके नोट्स बना लिया जाए शॉर्ट में। तो इनको तैयार करना ज़रूरी है। तो हम अगर तैयार नहीं करेंगे, नेगलेक्शन करेंगे, तो हमारे मार्क्स GS1 में अच्छे नहीं आते हैं। दूसरा जो मैंने कहा कि लोग क्या करते हैं, सिर्फ करंट टॉपिक से पढ़ के चले जाते हैं। तो करंट टॉपिक से फ़ायदा तो होगा, लेकिन स्टैटिक की नॉलेज भी चाहिए। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं, कुछ ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो हमें यूज़ करने होते हैं, जो करंट में नहीं होते, जो टॉपिक से जुड़े हुए रहते हैं, तो वो भी हमें चाहिए। इसलिए हम इसको ऐसा नहीं सोच सकते। और जब हम इसको तैयार नहीं करेंगे, लिख के नहीं जाएंगे, तो हमारे आंसर्स कैसे कैसे होते हैं, जनरलाइज आंसर्स होते हैं। वो स्पेशलिटी मिसिंग होती है सोसाइटी के जो टॉपिक्स में चाहिए होती है। मैंने एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। एक इशू है पॉपुलेशन को लेके, पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, तो उसमें लोग लिखते हैं आंसर्स, जनरलाइज आंसर्स भी लिखते हैं, लेकिन आप पढ़ के जाएंगे तो यू कैन राइट मच गुड पॉइंट्स। आपके पास अच्छे पॉइंट्स हो सकते हैं, अच्छे आंसर्स हो सकते हैं। वो अच्छे पॉइंट्स, वो अच्छे आंसर्स आपके मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ये हम कमियाँ होती, टॉपिक को नेगलेक्ट करते हैं, सिर्फ करंट बेसिस पे चले जाते हैं, और फिर हमारे आंसर कैसे हो जाते हैं, जनरलाइज आंसर्स हो जाते हैं। तो 10 मार्क्स में तो हमको सिर्फ 3 या 2.5 ही मिल पाते हैं, 15 में से 5 या 6 मिल पाते हैं। हमें चाहिए मैक्सिमम मार्क्स, तो हमें तैयार करना पड़ेगा ना। करना क्या है हमें? सबसे बड़ी बात, जो भी टॉपिक मेंशन है आपके सिलेबस में, फॉर एन एग्जांपल द सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी के कंपोनेंट्स, वुमेन रिलेटेड इश्यूज, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, कम्युनलिज्म, ये जो टॉपिक मेंशन है इनको सिर्फ लिखना है आपको एक बार, और बुलेट पॉइंट्स बनाइए। तो ये सिलेबस के हर पॉइंट को आपके अपने नोट्स में लिखना है। साथ में क्या ऐड करेंगे आप, जो जो क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स में पूछे गए, लाइक जॉइंट फैमिली सिस्टम उन्होंने पूछा है, पॉवर्टी पूछा है, पॉपुलेशन पूछा है, फीमेल्स पूछा है, ग्लोबलाइजेशन पूछा है, वो जो सारे टॉपिक पूछे हैं उनको भी साथ में लिंक करते चलें। फॉर एग्जांपल आप तैयार करें ग्लोबलाइजेशन, देन ग्लोबलाइजेशन ऑन इकोनॉमी तो आप पढ़ते ही हैं जनरली GS3 में। देन एल्डर्स पे क्या हुआ, मैरिज सिस्टम पे क्या हुआ, फैमिली पे क्या हुआ, एल्डर्स पे क्या हुआ, ट्राइबल्स पे क्या हुआ। यू हैव टू राइट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। एंड आप ये ध्यान रखें, आपको सिर्फ 5 पॉइंट्स लिखने हैं मैक्सिमम। कई बार ये भी गलती होती है, मतलब मैंने भी इसको फील किया था कि आप कई बार क्या करते हैं, एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा पॉइंट लिख लेते हैं, 8 से 10 पॉइंट लिख लेते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में आप लिखने जाएंगे ना GS1 GS2, तो रिवाइज करने का टाइम नहीं होता। तो हम आपके पास 5 पॉइंट होने चाहिए, 5 क्रिस्प अच्छे पॉइंट होने चाहिए जो आपको याद रह सके और जिसको आप यूज़ कर सकें। तो आपके आंसर्स बेहतरीन हो जाते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होते।
तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ना। और हर टॉपिक में आपको सारे डायमेंशंस कवर करने हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया अभी कि ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन लेबर, ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन वुमेन, ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट ऑन एल्डर्स, ऑन फैमिली सिस्टम। तो ऐसे तैयार करना है। तो अगर आप सिमिलर अगर आप पढ़ रहे हैं वुमेन का टॉपिक, तो ना वुमेन्स की प्रॉब्लम्स क्या है, वुमेन के सॉल्यूशंस मीन्स प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस क्या होंगे, स्कीम्स क्या चल रही हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में देनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात है, और साथ में आपको करंट के एग्जांपल्स, करंट की थीम को ऐड करते आना चाहिए। क्योंकि सोसाइटी पूरा सब्जेक्ट माना स्टैटिक है, लेकिन इसको डायनेमिक बनाता है करंट अफेयर्स। तो आप जो भी देख रहे हैं न्यूज़ में, आप कोट कीजिए। लाइक जब हम बात करते हैं मैरिज सिस्टम ग्लोबलाइजेशन, तो आप लिखिए वेब बेस्ड मैरिजेस, कि शादियाँ इंटरनेट पे हो रही हैं, सेम सेक्स मैरिज आप बोल सकते हैं, या कोई भी चीज़ आप ऐसी बोल सकते हैं। लाइक लिव इन रिलेशनशिप की आप बात कर सकते हैं। तो अभी लेटेस्ट जजमेंट भी आया हुआ है, तो आप उसको कोट कर सकते हैं। तो आपको करंट से लिंक करते आना चाहिए हर एक एस्पेक्ट को। कास्ट सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो पॉलिटिक्स इन कास्ट, कास्ट इन पॉलिटिक्स, ये भी हो रहा है, आपको दिख ही रहा होगा। तो क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ये आपको कोट करते आना चाहिए। नाउ डेज हायर कास्ट भी रिजर्वेशन मांग रही है, तो ये भी चेंजेस हैं। तो ये एग्जांपल्स आपको कोट करती ही चाहिए। आपके आंसर्स में या आप जो भी टॉपिक साथ में रखें, साथ में ही एग्जांपल्स लिख लें। ये गलती कभी ना करें कि एग्जांपल मुझे याद रहेंगे, मैं एग्जाम में लिख दूंगा, नहीं याद आते, सोचने में टाइम चला जाएगा, और मेंस में टाइम बिल्कुल नहीं होता। हमें सिर्फ क्या चाहिए कि टाइम बचाने के लिए आप जो भी टॉपिक लिख रहे हैं, राइट 1-2 एग्जाम्पल, एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल लिखें कि यार जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो मैं एग्जाम्पल को कोट करूँगा, विमेन पे क्वेश्चन आएगा तो मुझे ये एग्जाम्पल कोट करना है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रहेंगे ना, तो आपका आंसर्स बेहतर हो जाएंगे। तो ये आपका टास्क है। तो जब भी आप सोसाइटी तैयार करें, तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें। मैं मीन्स डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक भी दे रखी है कि मैंने कैसे विमेन के टॉपिक को तैयार किया था अच्छे पॉइंट्स के साथ। तो इस प्रकार से आप भी कुछ देख सकते हैं। या मैं आपको इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ एक, लाइक ये 2019 में ये क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर द वुमेन इन इंडिया अगेंस्ट द टाइम एंड स्पेस। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो वुमेन के आप बारे में 2 लाइन में आप इंट्रो लिखेंगे कि वुमेन्स के बारे में जो पता है आपको बेसिक। नाउ द चैलेंजेस अगेंस्ट टाइम आप हेडिंग बनाएंगे। टाइम मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, चैलेंजेस सिंस जो हिस्ट्री चले आ रहे हैं। देन यू हैव टू राइट पॉइंट्स ऑन चैलेंजेस अगेंस्ट टाइम। नाउ शिफ्ट टू न्यू पेरा, चैलेंजेस अगेंस्ट स्पेस, और फिर आप उसमें पॉइंट लिख लीजिए अपना। तो बहुत ही इसमें फिर जोग्राफी एंड हिस्ट्री की हम जनरली यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो ये वो सिंपल क्वेश्चन है। लेकिन और सिंपल कैसे हो जाएगा, जब आपने अपने नोट्स में मेंशन कर रखा हो प्रॉब्लम्स ऑफ वीमेन, और उसमें आपने पॉइंट मेंशन करा हो ये प्रॉब्लम्स है, तो आप उसमें फिर इजीली छाट सकते हैं ओके ये हिस्टोरिकल समस्या है और ये जोग्राफिकल इश्यूज है, या दिस इज़ द इश्यूज इन टाइम, दिस इज़ द इश्यूज इन स्पेस। बहुत ही ईजी हो जाता है फिर लिखना। तो ऑन द स्पॉट सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको ये कोशिश करनी है जब आप एग्ज़ाम देने जाएं, तो जो 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको सोचने की नीड ना हो, आपके पास तैयार हो, ऑलरेडी लिखे हो, ताकि आप जल्द से जल्द अच्छा आंसर लिख सकें। और जो आपको नहीं आता वहाँ पे आप अपना दिमाग लगा के थॉटफुल होके या सोच के अपना आंसर्स को लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, इश्यूज से वुमेन रिलेटेड इश्यूज कैसे तैयार करने हैं ना, प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रही हैं वीमेन, लाइक फॉर एग्जांपल पढ़ाई, एजुकेशन, हेल्थ इश्यूज, डोमेस्टिक वर्क, नेग्लिजेंस, एम्प्लॉयमेंट मीन्स इश्यूज, ग्लास सीलिंग। दीज आर ऑल द इश्यूज जो पता होते हैं आपको, लेकिन आप इनको लिख लेंगे तो फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। गवर्नमेंट के क्या स्कीम्स लॉन्च कर रखी हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी है ना, सखी केंद्र, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो पता होनी चाहिए, तो आप उन स्कीम्स को लिखें। नाउ सरकार की जिन्होंने गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम्स चालू की थी उनका रिजल्ट क्या रहा, ये भी ज़रूरी होता है। मुझे याद है लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट 2021 में GS3 में क्वेश्चन आया था कि गवर्नमेंट के एफर्ट से वुमेन्स आगे आई हैं। यू हैव टू कोट पॉजिटिव इंप्रूवमेंट, लाइक लिटरेसी रेट बढ़ा है, एम्प्लॉयमेंट में उनकी अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ी हैं, वुमेन साइंटिस्ट भी हुई हैं। आप देखिए थॉमस का नाम लीजिए। कल्चरल फील्ड में आप देखेंगे तो म्यूज़िक फील्ड हो गया, इंडस्ट्रीज़ हो गया, देन साइंस फील्ड हमने ले लिया, स्पोर्ट्स का आप एग्जांपल दीजिए। तो ये पॉजिटिव इंप्रूवमेंट्स भी आपको पता होने चाहिए। देन नाउ व्हाट एल्स मीन्स वे फॉरवर्ड, क्या हम बेहतर कर सकते हैं, तो आपके पास वो अच्छे पॉइंट्स भी होने चाहिए, लाइक जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज़,
जेंडर बजटिंग, तो ये कुछ ऐसे वो आपके पास टर्म होते हैं लाइक जेंडर सेंसिटिव पॉलिसीज़। जो भी आप न्यूज़ में सुनते हैं अच्छे कंसेप्ट, वो आपके वे फॉरवर्ड में जाने चाहिए। और साथ में जो न्यूज़ में भी रहते हैं या जो एमर्जिंग इश्यूज़ हैं आजकल, लाइक फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, लाइक लोअर फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट, तो ये सब इश्यूज़ हैं, तो क्यों हैं, इनको भी आप तैयार कर सकते हैं। तो आप मान के चलिए ऐसा क्वेश्चन होगा ही नहीं जो बाहर चला जाए। और विमेन के टॉपिक तो GS2 में भी आते हैं और GS3 में भी आते हैं। इवन यू कैन कोट दैट इन एथिक्स आल्सो, तो बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए। तो ये एक इलस्ट्रेशन है कि आपको तैयार कैसे करना है कंटेंट को। और सिमिलर मैंने कहा लाइक हम जब पढ़ते हैं सोसाइटी के फीचर्स, तो हम जानते हैं कि हमारी सोसाइटी में लव, कंपेशन, प्रेम, करुणा से भरी हुई सोसाइटी है हमारी। डाइवर्सिटी हम देख ही रहे हैं कि विविधता होती है आजकल। अब है जब आप देखें डाइवर्सिटी है, इसी ना हम कलेक्टिव नेचर के होते हैं। मतलब इंडियन सोसाइटी की खास बात है कि हम खुद का नहीं सोचते, हम दूसरों का भी सोचते हैं, है ना। जो हमारा कंसेप्ट भी है कि भैया सभी का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिन, जो हमारा कंसेप्ट है हम उस पर चलते हैं। तो ये फीचर्स हैं, लेकिन खतरे में भी हैं। आप देख रहे होंगे, आप लोगों में इतना प्रेम बचा है क्या? मटेरियलिज्म आ गया है तो लोगों में इतना प्रेम नहीं है, नफरत भरी हुई है, लोग गुस्सा कर रहे हैं। ठीक है, आप देखते ही होंगे यूट्यूब पे दिख ही जाता है कितना लोगों को मीन्स हेट्रेड बढ़ चुका है। कॉम्पेक्शन भी आप देख रहे हैं मिसिंग है। हम लोअर पेड़ काट रहे हैं, स्पीशीज़ को मारे जा रहे हैं, कंपेशन भी नहीं है। और लोअर कास्ट अपर कास्ट की कॉन्फ्लिक्ट्स, नुमरस इश्यूज़ हैं। डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पे है, वो भी खतरे में आ चुकी है। तो ये सारे फीचर्स हैं, लेकिन ये खतरे में भी हैं। तो ऐसे आपको सारे फीचर्स लिखने हैं। ये फीचर्स अपने आप में सेपरेट क्वेश्चन बन जाते हैं। डाइवर्सिटी अपने आप में पूरा क्वेश्चन बन जाता है। पिछले अगर हम पेपर देखें 6-7 साल में, तो 3 से 4 बार डाइवर्सिटी आ चुका है, अपने आप में क्वेश्चन है। लव एंड कंपैशन अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, तो आप इनको लिखें, इनका एग्जाम्पल्स लिखें साथ में और इनको यूज़ करें, तो फिर आपका एग्ज़ाम बहुत सिंपल हो जाता है। मैं इसे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको। ये क्वेश्चन आ चुके हैं लास्ट ईयर्स में, लाइक हाउ डज द इंडियन सोसाइटी मेंटेन कंटिन्यूटी इन ट्रेडिशनल सोशल वैल्यूज़। ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन है, 2021 का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि हम कैसे हमारे सोशल वैल्यूज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्यों? कुछ फीचर्स हैं हमारी सोसाइटी के जो हमको अलग बनाते हैं। तो फिर उसमें टॉलरेंस आपका आ जाता है, उसमें आपका अकोमोडेशन, असिमिलेशन कंसेप्ट आ जाता है, कंटिन्यूटी एंड लॉन्गिविटी, मीन्स वेलकम टू चेंज, मतलब वेलकम चेंज। तो ये सब जो कंसेप्ट है ना इंडिया में, ये यूनिक है। जब भी आप उन टॉपिक को तैयार करेंगे तो आप इसको इजीली आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ चेंजेस जो हो रहे हैं, तो आपको जो आपने रीज़न लिखा है, आप चेंजेस देख सकते हैं उसके अंदर कि अब ऐसा नहीं है, कुछ वैल्यूज़ खतरे में भी आ चुकी हैं। जो मैंने कहा कि अब कंपेशन लव नहीं है, टॉलरेंस आजकल नहीं दिखता है, घर वापसी वाला सीन हो गया। जो भी आपके पास एग्जांपल्स हैं, आप उनको कोट कर सकते हैं, तो ये आंसर बड़ा कंप्लीट हो जाएगा। तो 10 में से 5, अगर ये 10 मार्क्स का है तो 5 आपको श्योरली मिलेंगे। 15 का है तो 7.5 से कम नहीं मिल सकते। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन, द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस एंड लव इज नॉट ओनली इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी फ्रॉम अर्ली टाइम्स बट इज आल्सो प्लेइंग इंपॉर्टेंट पार्ट इन द प्रेजेंट। मीन्स पहले भी था लव एंड टॉलरेंस, आज भी है और आज भी रोल प्ले कर रहा है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लव एंड टॉलरेंस को मीन्स एक्सप्लेन कीजिए। नाउ लव एंड टॉलरेंस इन पास्ट टाइम्स को एक्सप्लेन कीजिए और प्रेजेंट में कैसे रोल प्ले कर रहा है। तो आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं कि कोविड-19 में गणपति पंडाल में मुस्लिम्स ने आजान पढ़ी, नमाज अदा करी, तो ये इससे एग्जाम्पल ऑफ टॉलरेंस एंड लव टोटली ना। तो ऐसे नुमरस एग्जाम्पल होते हैं जो हमारी रियल लाइफ में होते हैं, आप डाल सकते हैं। जितने अच्छे एग्जाम्पल्स होंगे उतना अच्छा आंसर होगा। सोसाइटी में मैं आपको फिर बता देता हूँ, अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी का एक सिंपल सा रूल है सोसाइटी के अंदर, और वो रूल सिंपल सा ये है, जितने अच्छे एग्जाम्पल होंगे उतना अच्छा आपकी मार्किंग होती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको मार्क्स बढ़ाने हैं GS1 में, सोसाइटी का बड़ा रोल होगा, क्योंकि बहुत स्मॉल टॉपिक से 2 दिन में तैयार हो जाएंगे और आपको मैक्सिमम मार्क्स फेच कर सकते हैं। तो ये मेरा वीडियो था जो मैंने बनाया है। मुझे लगता है कि बड़ा काम का वीडियो हो सकता है आप लोगों के लिए। सोसाइटी को नेगलेक्ट ना करें, क्योंकि जितना टाइम आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे उतने टाइम में सोसाइटी आपको अच्छे मार्क्स दिला सकती है। और सिर्फ यहाँ रोल प्ले नहीं करेगा, मैंने कहा GS2, GS3, आपका एथिक्स में भी आप एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से अब GS मीन्स 1 में आप सोसाइटी को तैयार कीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग 100+ स्कोर क्रॉस करेंगे इस बार। मेरी तरफ से फिर से गुड लक, क्योंकि रिज़ल्ट आने में है।
उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग का सिलेक्शन हो। तो ये वीडियो यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मैं एथिक्स वाले पार्ट को लेके आऊँगा, कैसे आप एथिक्स में स्कोर कर सकते हैं, कैसे मैंने अपने स्कोर को 84 से लेके 112 तक में ले गया, तो ये क्या मैंने चेंजेस किए, तो हम उसकी स्ट्रेटेजी भी शेयर करेंगे। दैन थैंक यू। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।